नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत ने चीन को एक बार फिर साफ संदेश दिया है। भारत ने सर्वे ऑफ इंडिया के आधिकारिक नक्शे को अपडेट करते हुए अरुणाचल प्रदेश के 27 महत्वपूर्ण स्थानों को भारतीय नामों के साथ दर्ज किया है। इनमें पहाड़ी दरे, झीलें, बस्तियां और 1962 के भारत चीन युद्ध से जुड़े स्थान शामिल है। ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश को जगनान या दक्षिण तिब्बत बताता रहा है और वहां के कई स्थानों के नाम बदलने की कोशिश करता रहा है। भारत पहले भी साफ कर चुका है कि अरुणाचल प्रदेश उसका अभिन्न हिस्सा है और चीन के नाम बदलने से जमीनी हकीकत नहीं बदल सकती। ऐसे में आधिकारिक नक्शे में 27 स्थानों को भारतीय नामों के साथ दर्ज करना भारत के क्षेत्रीय दावे और प्रशासनिक स्थिति को स्पष्ट करने वाला कदम माना जा रहा है। अपडेट किए गए नक्शे में दजोला, रिजला, पुकुरला और थगला जैसे 4 महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रे शामिल हैं। इनमें थगला का खास रणनीतिक और ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि 1962 के भारत चीन युद्ध में शुरुआती दौर में यहाँ संघर्ष हुआ था। इसके अलावा सांबो सरोवर को भी भारतीय नाम के साथ नक्शे में दर्ज किया गया है। बाकी 21 स्थानों में लौनगुज, माजा, पीसा, बड़ा कुंदुन, छोटा कुंदुन, धनबारी, प्रीतनगर, बुद्ध मंदिर, जयरामपुर, तेरती नगर, रामनगर, जसवंतगढ़, सागर, पद्मा, ज्योति नगर, बैसाखी, छोटा रोपुक, बड़ा रोपुक, शिवाजी नगर, सुनपुरा और कामलंग नगर शामिल हैं। इसके अलावा शेर थापा मेमोरियल को भी नक्शे में जगह दी गई है। यह स्मारक 1962 के युद्ध में वीरता दिखाने वाले हवलदार शेर थापा की याद में बनाया गया है। इनमें से कई स्थान भारत चीन सीमा के पुराने विवादों और 1962 के युद्ध से जुड़े हैं। लौनगुज 1959 के शुरुआती भारत चीन सीमा टकरावों में से एक का केंद्र रहा था, जबकि जसवंतगढ़ और थगला भारतीय सैनिकों की वीरता और 1962 के संघर्ष की याद दिलाते हैं। पूर्वी अरुणाचल का जयरामपुर भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। ये म्यांमार सीमा की दिशा में लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी के लिहाज से अहम क्षेत्र माना जाता है। यानी भारत का ये कदम सिर्फ नक्शे को अपडेट करने तक सीमित नहीं है, इसे चीन की ओर से अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के नाम बदलने की कोशिश के जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है। खास बात यह है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर बातचीत भी जारी है। 6 अगस्त को नई दिल्ली में भारत चीन सीमा मामलों पर कार्यकारी तंत्र यानी WMCC की 36वीं बैठक हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने LAC की स्थिति की समीक्षा की और सीमा पर शांति एवं स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया। यानी एक तरफ भारत और चीन सीमा विवाद पर बातचीत जारी रखे हुए हैं, तो दूसरी तरफ भारत अपने आधिकारिक नक्शे में अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को और स्पष्ट कर रहा है। ये घटनाक्रम सितंबर में नई दिल्ली में प्रस्तावित ब्रिक्स समिट से पहले सामने आया है। अगर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसमें शामिल होते हैं तो 2019 के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा हो सकती है। ऐसे में अरुणाचल प्रदेश का ये नक्शा अपडेट एक साफ संदेश देता है। भारत चीन के साथ बातचीत जारी रख सकता है, लेकिन अपने क्षेत्रीय दावे और अरुणाचल प्रदेश पर अपनी स्थिति से कोई समझौता नहीं करेगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।